रायगड सम्राट अल्पावधीत लोकप्रिय ठरलेले रायगड सम्राट रयतेच्या सेवेसाठी सदैव पुढे. रायगड सम्राट राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक अचूक बातम्यांसाठी रायगड सम्राट न्यूजला सबस्क्राईब करा. उत्तर भारत बिहार येथून सुरू झालेली प्रथा सूर्यदेवाची उपासना व लोक आस्था महापर्व म्हणजे छठपूजा भारतात सर्वत्र पाहायला मिळते. आज पनवेल शेजारी इंडिया बुल्स येथे छठपूजा साजरी करण्यात आली. छठपूजेला एक विशेष महत्त्व असून दिवाळीनंतर 6व्या दिवशी अर्थात दिनांक 19 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी मावळत्या सूर्याची नंतरची सकाळ उगवत्या सूर्याची सर्व लोक मनोभावे पूजा करतात आणि या दिवशी सुद्धा ही पूजा करण्यात आली. सर्वांनी एकत्र येऊन शुभाशीर्वाद घेतले. इंडिया बुल्स सोसायटी कोण येथे या कार्यक्रमाचे हे दुसऱ्या वर्षी आयोजन करण्यात आले होते. या छठ पूजेचे आयोजक अजित कुमार तसेच कांचनप्रभा, मुन्नी कुमारी, मीनू, खुशबू प्रिया, अशोक चव्हाण या मंडळींनी केले होते. हेलो थोड़ा और टेस्ट कर लेंगे. मैया की जय, मैया की जय. सभी से निवेदन है कि पूजा के उपरांत प्रसाद और चाय पीकर ही जाइएगा. सभी से निवेदन है पूजा के उपरांत चाय और प्रसाद लेकर के जाइएगा. धन्यवाद. हम तो से पूछ दुनिया में हर प्लेस की एक अलग अपनी अपनी पहचान होती है और बिहार छठ के लिए जाना जाता है. छठ बिहार की अलग एक पहचान बनाती है. इंडिया बुल्स से पिछले 2 सालों से हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं और सब सेक्टर का, सारे ऑफिस बेरर का, जितने लोग हैं सब का, चाहे जिस भी किसी रीजन के और रिलीजन के, सब लोगों का सहयोग मिला और बहुत सक्सेसफुली पिछले साल भी किए. इस बार भी हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली छठ पूजा किया है और छठी मैया की कृपा सब पे बनी रहे. सभी को स्वस्थ, दीर्घायु और बनाए रखे. छठ पूजा दीपावली के कल होके शुरू हो जाती है तैयारी. वैसे 4 दिन मेन रहता है. जब नहाए खाए से शुरू होता है, उसके बाद खरना, फिर संध्या अर्घ और ये मॉर्निंग का अर्घ. इसमें सबसे छठ की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोग अस्तगामी सूर्य को भी ये नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं और उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं।
मैं सभी भारतवासियों को और स्पेशली इंडिया बुल्स वासियों को, पूर्ण ग्रुप वासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। छठ एक पर्व नहीं, एक महापर्व है। ये हमें आपस में प्यार से रहने के लिए पारस्परिक सहयोग से एक कलेक्टिव एफर्ट्स इस पूरे छठ में दिखता है। और ये एक ऐसा त्यौहार है जो सबसे प्राचीन त्यौहार है। इसमें कोई पंडित जी नहीं दिखेंगे, आपको कोई विशेष पूजा सामग्री नहीं दिखेगी। जो कॉमन पार्लेंस में चीज़ें यूज़ होती हैं वही चीज़ें छठ में यूज़ होती हैं। आज हमारे भारतवर्ष में छठ मनाया जाता है तो इस कामना से मनाया जाता है कि हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है, जो इस फंक्शन के माध्यम से हम लोग सबको बताते हैं, वो हमारा उसमें प्रदर्शित होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भारत का त्यौहार है, सबसे प्राचीनतम त्योहारों में से एक है। तो मैं इस छठ के पर्व पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे त्यौहार है, हमारे जो कल्चर्स हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे रिलीजियस फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारे में आपस में बॉन्ड बहुत है। भले कोई यूपी से हो, कोई बिहार से हो, कोई साउथ से हो, लेकिन ये त्यौहार हमें बॉन्ड कर देते हैं हमें। इसलिए आप देखिए कि हमारे देश में विभिन्नताएं बहुत हैं, लेकिन साथ में एकता भी है। ये एकता इसलिए है क्योंकि हम त्यौहार बड़े प्यार और बड़े उससे मनाते हैं, चाहे वो ओणम का त्यौहार हो या छठ का त्यौहार हो। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, भारतवर्ष जो इतने विविधताओं से भरा देश है, फिर भी हमारे देश में शांति क्यों है? क्योंकि आज हम सब मिलकर सभी त्यौहार मनाते हैं। और इस छठ के महापर्व पर हम ये संकल्प लेना चाहिए सभी प्रत्येक भारतवासियों को कि मिलजुल के रहें, आपस में सहयोग करें, ना धर्म से आगे बढ़े, जाति से आगे बढ़ें। राष्ट्र सबसे सर्वप्रथम होना चाहिए और हमारा त्यौहार इसमें कंट्रीब्यूट एक कैटलाइस्ट की तरह यूज़ करेंगे इसको हम। तो मैं सभी छठवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छठ में जो व्रत रखते हैं, सबसे कठोर व्रत माना जाता है। मैं उनका हृदय सम्मान करता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि छठ महापर्व पर हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत तेज गति से बढ़ेगा। धन्यवाद। सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। छठ मैया का पर्व इसीलिए होता है कि जल का अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान पूरी सृष्टि को जो है और संपन्न करें। महाराष्ट्र का हम बहुत सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के हम संगीत सुनते हैं, महाराष्ट्र का समझ में नहीं आता फिर भी सुनते हैं, बहुत आनंद आता है। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पर्व है और सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, क्योंकि ये सूर्य के उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और अस्त में भी अर्घ दिया जाता है। तो प्रसाद 3 दिन का फास्टिंग रहता है। उसके बाद पहला दिन नहा करके खाता है, उसके बाद दूसरा दिन फास्टिंग रहता है, तो शाम में खीर बना के खाता है। उसके फिर दूसरे दिन पूरा फास्टिंग रात दिन रहता है। 3 दिन का फास्टिंग रहता है। बहुत महान पर्व है। जय माता दी। मैं वैसे तो हरियाणा से हूँ, हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर मैंने ये छठ पूजा यहाँ देखी है और मीनू दी की वजह से और अजीत जी की वजह से हमने बहुत आनंद लिया और हमको बहुत अच्छा लगा। छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे और हम ऐसे ही पर्व मनाते रहें और हमारे घर ऐसी खुशियाँ आती रही। छठ मैया की जय हो। जो पहले नहाने खाने होता है, उसके बाद लोहांडा होता है, फिर संझकी अर्घ होता है, बिहनकी अर्घ होता है, फिर पारण होता है। पारण बहुत महान चीज़ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे भी इंतजाम हो गया है हमारे मतलब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए अरेंजमेंट हो गया। सारे जो वॉलेंटियर्स और सारे मिलके यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर देते हैं हर साल, वरना हमें बहुत दूर जाना पड़ता है अपने घर व्रत करने के लिए, पूजा करने के लिए, और यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी सब लोग इसकी महत्ता जानते हैं और बहुत अच्छा लगा करके। यहाँ पे सब लोग बहुत उत्सुकता के साथ चढ़ बढ़ के लेते हैं भाग और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे करके। वैसी ही फीलिंग आई जैसा हमारे साइड करके आती है। मैं यूपी से हूँ, बनारस के पास से। बहुत अच्छा वैसी ही फीलिंग आई जैसे हम गंगा जी में करते हैं। तो खैर गंगा जी की तो बात ही कुछ और है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। सारे लोग इतना सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही क्या हुआ है, मैं यूपी गाजीपुर से हूँ और मैं 10 साल से छठ कर रही हूँ। अभी इंडिया बुल में 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है यहाँ। जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी मतलब महत्व देते हैं छठ पूजा को, तो इसलिए हमको किसी चीज़ की कमी नहीं लगती है और बाकी अच्छे से हमारा व्रत संपन्न हुआ। छठ पर्व है, आस्था का पर्व है और ये सूर्य भगवान की पूजा है
और सूर्य भगवान जो है वो साक्षात ब्रह्म जो मुझे दर्शन देते हैं, जिनकी सुबह निकलते ही पूरे विश्व में उजाला हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है। तो ये प्रकाश का पर्व है और सूर्य भगवान से ये प्रार्थना रहती है कि हे सूर्यदेव, आप पूरे विश्व का अंधकार दूर करके सब प्राणियों के मन में जो है केवल प्रकाश प्रकाश भरे। बस भी मैं छठ पूजा में आई हूँ। हम लोग इंडिया बुल्स में सभी लोग मिलके रहते हैं और सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। तो आज छठ का पहले अर्घ का दिन है। आज हम अस्तागामी सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज अस्ताचलगामी सूर्य को हम लोगों ने मिलकर यहाँ घाट पर अर्घ दिया है। और ये पर्व बिहार का आप कह सकते हैं एक दूसरा नाम है, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत ही पुराने समय से बिहार में हम लोग इस छठ पर्व को मना रहे हैं। ये कुल मिलाकर 5 दिन का पर्व होता है। शुरू होता है नहाई खाई से, जिसे हम एक शुद्धिकरण का दिन मानते हैं। उस दिन के बाद से हम प्याज लहसुन ये सब से परहेज करते हैं। जो जिस परिवार में छठ होता है इन सब चीज़ों से परहेज करता है। और फिर हम खरना माई की पूजा करते हैं। फिर अस्ताचलगामी सूर्य को हम अर्घ देते हैं। फिर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। यह पर्व बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहार का दूसरा नाम है और इसका महत्व इतना ही अधिक है कि आप समझ सकते हैं। ये बताता है कि हम लोग दुनिया को इसके थ्रू एक संदेश देते हैं, इसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, और वो है कि हमें सिर्फ उगते हुए सूर्य को ही नहीं नमस्कार करना चाहिए। हमारे लिए सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए जब वो अस्ताचलगामी रहते हैं, जब वो डूबते रहते हैं, हमें भी उनका उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और हम करते हैं। एक्चुअली आज वही हम सिग्निफाई कर रहे हैं, वही हम दिखा रहे हैं कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो चाहे डूबता रहे या उगता हुआ हो, उसका महत्व कम नहीं होता है। महापर्व आपको इंडिया बुल्स की तरफ से सभी हमारे छठ व्रतियों को और जितने भी हमारे छठ व्रती के साथ साथ इंडिया बुल्स के जितने भी निवासी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम जी। सबको छठ पूजा की शुभकामनाएं और सूर्य देव को नमन। मैं एक्चुअली पहली बार आ रहा हूँ ये पूजा में। कल शाम को आया था और आज सवेरे आया हूँ। कल आया तो पता चला कि ये सूर्य देवता जो सर्वशक्तिमान है, जिससे पृथ्वी चलती है पूरी, उनकी उपासना होती है। जय छठी मैया। ये इंडिया बुल्स में छठ का पर्व दूसरी बार हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख पा रहे होंगे सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और इसमें भाग लेने के लिए बिहार और यूपी से ही नहीं, देश के सभी हिस्सों से लोग आज शामिल हो रहे हैं। जो सण आपल्या इकडे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये होतो, त्याच धर्तीवर आपल्या इकडे सुद्धा इंडिया बुल्समध्ये सुद्धा हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात आला। गेले 2-3 वर्षापासून आपण हा सण एवढ्याच उत्साहाने साजरा करतो। या छठ पूजेच्या निमित्ताने सर्व इंडिया बुल्सच्या वासियांतर्फे मला एकच सांगणं आहे की हे जे छठ मैया आहे त्यांचे आपल्यावर अशीच कृपादृष्टी असावी आणि इकडे राहणारे रहिवासींच्या माझे जे बंधू भगिनी आहेत, जे मुलं आहेत, त्यांच्या आयुष्यात एक आनंद यावा आणि नवीन येणारं जे वर्ष ते सुखाचं, समृद्धीचं आणि संपन्नाचं जावं। तसंच या छठ पूजेनिमित्त मला अजून एक सांगायचं आहे, जसे हे इकडे सूर्याची आपण पूजा करतो, सूर्यदेवतेची। सूर्यदेवतेच्या पूजेपासून जे आपल्याला उत्साह आणि एनर्जी भेटते, ती अशी कायम पूर्ण पुढच्या छठ पूजेपर्यंत सगळ्यांना मिळावी हीच माझी देवाचरणी प्रार्थना आहे।